नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात सहारनपुर की। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का भड़काऊ बयान का यह मामला है। मुसलमानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा, बीजेपी आई तो सबसे पहले इलाज मेरा और तुम्हारा होगा। अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो इलाज तय है। ये चुनाव अपने आप को बचाने का चुनाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह कह रहे हैं, ऐसा इमरान मसूद का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल भी तेज हो गई है, वहीं सहारनपुर से मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का भड़काऊ बयान देते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्लिम समुदाय को वो संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान भड़काऊ बातें वो अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वो मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बीजेपी आई तो सबसे पहले इलाज मेरा और तुम्हारा होगा। अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो इलाज तय है। ये चुनाव अपने आप को बचाने का चुनाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह कह रहे हैं। सारी मजबूत आवाजें खामोश की जा रही हैं, ऐसा भी इमरान मसूद कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने इमरान मसूद की इस चुनावी इस सियासत को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। इमरान मसूद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि वर्ग विशेष को डराकर माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो सहारनपुर से पूरा मामला है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इमरान मसूद बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी फिर से आ गई तो सबसे पहले इलाज मेरा और तुम्हारा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह खुद कह रहे हैं। ये लड़ाई जो है, ये अपने आप को बचाने की लड़ाई है। तो भड़काऊ बयान देते हुए इमरान मसूद का वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी वर्ग विशेष को डराने का आरोप इमरान मसूद पर लगा रही है, कांग्रेस पर लगा रही है। और बीजेपी का यही कहना है कि एक विशेष वर्ग को डराया जा रहा है और माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आई तो फिर सबसे पहले इलाज मेरा और तुम्हारा होगा, एक तरह से भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखा जाए उनके इस वीडियो को? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह साफ तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को डराकर अपने पाले में करने की जो जुगत लगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों में भय भी पैदा हो रहा है। और जो सियासत चल रही है अब काफी गर्म हो गई है। खासकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग यह कहते फिरते हैं कि उनकी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जातिगत राजनीति नहीं करती है, लेकिन अब सभी के चेहरे इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। और इमरान मसूद इसके पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन उनके इस बयान पर ना तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने आपत्ति जताई और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। इससे साफ या जाहिर है कि इस चुनाव में कहीं न कहीं धर्म की राजनीति कर सियासत गर्म कर रहे हैं और जीत की राह भी आसान करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर अब चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सख्त हो गया है। और सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी भी मुस्लिम है, तो उन्हें यह भय सता रहा है कि कहीं बसपा प्रत्याशी उनके वोटों में सेंधमारी न कर दे और बीजेपी यहाँ से जीत न जाए। लेकिन अगर चुनावी समीकरण देखें सहारनपुर का, तो यहाँ पर भले ही त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन अब
इमरान मसूद के इस बयान से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं केशव प्रसाद मौर्य का इस पर क्या कहना है। ये बयान दे करके वो जो वोट तलाश रहे हैं उससे वोट नहीं मिलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा। ये बयान दे करके वो जो वोट तलाश रहे हैं उससे वोट नहीं मिलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा। सिर्फ अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि एक विशेष वर्ग को डराने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत कर दी है। साथ ही अब केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें साफ कह रहे हैं कि जो राजनीति कांग्रेस करना चाह रही है उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। ये निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से धर्म की राजनीति अब शुरू हो गई है, सियासत की सरगर्मी शुरू हो गई है, और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का रंग अब इस चुनाव में पूरी तरह से चढ़ने लगा है, इससे कहीं ना कहीं जनता ऐसे नेताओं से सावधान भी हो रही है, क्योंकि जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, विकास के मुद्दे चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं या फिर भी बैठता। हालांकि अब जो जुबानी जंग है, धार्मिक राजनीति की सियासत है, वह जैसे जैसे चुनाव उफान पर होगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ऐसे में जरूरत है चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कदम उठाने की, क्योंकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के ही नेता ज्यादातर बदजुबानी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। अभी हाल में बात करें, सुल्तानपुर के लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से भीम निषाद ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर जो है विवादित टिप्पणी कर उन्होंने वोट साधने की कोशिश की। सहारनपुर में इमरान मसूद लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो सियासत जो दावा करते हैं कि स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए, अब इससे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कांग्रेस के कई सारे नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस पर चुप्पी साधे हुए है, अब देखना यह होगा कि आखिर इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला। अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। सपा गुंडा माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री है। सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। आज प्रदेश में 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, और क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वयं जहां अंतर्कलह का शिकार है, वहीं कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपाइयों का नारा खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा। जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था, आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई।
सपा और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला है। सीधे बोल दिया है कि अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार, कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि अभी भी जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो उनकी जो राजनीति है वो सिर्फ ध्रुवीकरण तक ही सीमित रह गई है। जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से लोकसभा का चुनावी बिगुल बच चुका है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा यूपी में लगातार एक्टिव होती नजर आ रही है, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार दौरे पर दौरे चल रहे हैं और इस बीच वोटरों को समझाने के लिए, रिझाने के लिए लगातार बयानबाजी चल रही है। अगर आज के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान की बात करें तो उन्होंने बड़ा हमला समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बोला और जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आजम खान यानी कि रामपुर, मुरादाबाद समेत कई सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले आजम खान इस वक्त जेल में हैं और आजम खान के बहाने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है, तो इसको साफ तौर पर अब सियासत जो चल रही है यूपी में अब काफी तेज हो गई है, सरगर्मी वाली हो गई है। वहीं अगर केशव मौर्य की बात करें तो केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर यह भी हमला बोला कि समाजवादी पार्टी गुंडा और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है। इस पार्टी ने कई माफियाओं को पैदा किया। आज खुलकर केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी पर भी बोला और अतीक पर भी बोला। हालांकि यह लोग माफिया थे और इनके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कई मुकदमे में सजा हो चुकी थी। तो मोहम्मद आसिफ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, जहां पर अखिलेश यादव पर हमला बोला, गुंडागर्दी का, कि माफियाओं को आपने संरक्षण दे रखा था, उसका आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ अपनी नीति जो उनकी है, जीरो टॉलरेंस की नीति माफिया और गुंडाराज के प्रति, उसका भी उन्होंने एक तरह से बखान कर दिया। जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से आज केशव मौर्य ने यह बयान दिया है कि माफियाओं को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी है और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा हमला केशव मौर्य ने बोला है। उन्होंने यह कहा कि राम मंदिर का दर्शन करने जाने से रोकने पर जो उनके विधायक थे वह नाराज हुए। उनका इशारा साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि राम मंदिर का विरोध लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनका इशारा यही है और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी में विखंडन चल रहा है। उन्होंने इशारा भी किया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके 7 विधायक बीजेपी को वोटिंग किए और केशव मौर्य ने कहीं न कहीं यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की राजनीति चल रही है लोकसभा चुनाव में, इससे उनकी पार्टी में टूट भी हो रही है और जनता भी नाराज है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा हमला किया है, इसका क्या क्या फायदा होता है यह समय बताएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, यूपी में एक और सियासी समीकरण दिखता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बढ़ाएंगे अखिलेश यादव की टेंशन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे दिया है। नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद को आरएसएसपी समर्थन देती है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। तो इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का गठन किया। अब यूपी में एक और सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा सकते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे दिया है। बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी है चंद्रशेखर आजाद, चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद को मैं अपना समर्थन देता हूं। नगीना सुरक्षित, जनपद बिजनौर
के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर आजाद जी को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अपना समर्थन देती है। चूंकि चंद्रशेखर आजाद जी एक युवा, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील एवं सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित क्रांतिकारी नेता हैं, जिन्हें नगीना लोकसभा की जनता का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। अतः राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं नगीना लोकसभा की सम्मानित जनता से श्री चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करता हूं। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हमने देखा किस तरह से नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया। क्या माने, क्या अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से आरएसएस प्रमुख यानी पूर्व के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज होकर आरएसएस की कमान अपने हाथों में ली, और इसके बाद यह माना जा रहा था कि कहीं न कहीं आरएसएस प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑफर भी भिजवाया, लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं मिली। इससे स्वामी प्रसाद मौर्य काफी बेहद नाराज हो गए। और वही बात करें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की, तो यहाँ पर नगीना सीट से चंद्रशेखर चुनाव की पूरी तैयारी करने में जुट गए थे, लेकिन यहाँ भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा झटका देते हुए प्रत्याशी दूसरे को उतार दिया। तो ऐसे में चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से तिलमिला गए, और दोनों ने कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया। और अब यह बातें पूरी तरह से सत्ता पे आ गई। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर को नगीना सीट पर अपना समर्थन दिया है, इससे अब अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम की बात करें तो उसकी पकड़ कहीं न कहीं मुस्लिमों पर है। तो यह पल्लवी पटेल, एआईएमआईएम, आरएसएस और भीम आर्मी, यह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यानी सपा का समीकरण पूरी तरह से। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से एक तरफ मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं, एक तरफ एआईएमआईएम, एक तरफ आरएसएसपी, और क्या माना जाए, क्या अखिलेश यादव का चुनावी गेम ये सभी तमाम पार्टियां बिगाड़ सकती है? क्योंकि सभी जो है फिलहाल देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दूं रिया की जिस तरह से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में टिकट और प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। उनके कई सीटों पर जिनका टिकट कटा हुआ प्रत्याशी और साथ ही साथ उनके समर्थक नाराज हो चले। अगर नाराजगी की बात करें तो आजम खान भी कहीं न कहीं नाराज चल रहे हैं जी। रामपुर की सीट को लेकर। नगीना सीट पर खड़मंडल बचा हुआ है। मेरठ सीट पर भी कहीं न कहीं प्रत्याशी बदलने से लगातार। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बरेली से बड़ी खबर बता दें, बरेली लोकसभा से एक और कुर्मी प्रत्याशी मैदान में आ गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया, बरेली से बड़ी खबर, जहां बरेली लोकसभा से एक और कुर्मी प्रत्याशी मैदान में है। पीडीएम ने सुभाष पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा से प्रत्याशी पल्लवी पटेल ओवैसी के गठबंधन पीडीएम ने 7 प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले हमने देखा था कैसे पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हुआ। अब पीडीएम ने 7 प्रत्याशी उतार दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां परिवार से
ईद मिलने गए एक युवक पर गांव के ही रहने वाले दबंगों ने हमला कर दिया, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। मैं क्षेत्राधिकारी चांदपुर अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र हिंदपुर दीपा के अंतर्गत गांव मस्जिद में 11/4/2024 का मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिनांक 11/4/2024 को ही पीड़ित की तरफ से तहरीर प्राप्त कर 6 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर तत्काल पंजीकृत कर लिया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति मेहरबान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में अमरूद मंडी के पास बहराई नाले में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। तभी लोगों ने मछुआरों की मदद से मिलकर मगर पकड़ लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मगरमच्छ को पकड़कर गंगा में छोड़ दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।